सोच है, इस नाते हम आपको आगाह कर रहे। इसके लिए भी ये मत सोचिए प्रधानी का चुनाव है, महिला कहें कहें तब घरवा में रोटी बेले थे लिया बा उठा देते हो मैदान में। लेकिन वो विधानसभा और लोकसभा 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 403 एमएलए आपके लखनऊ, वहां खड़ा होके बोलना होता है, पसीना छूट जाता है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर, आप बताओ सदन में जब हम बोलते हैं तो आपको आनंद आता है कि नहीं? कितने लोगों को आनंद आता है सदन में बोलने पर? आप बताओ ऐसा नेता कभी देखा था सदन में बोलते हुए? क्यों बोलता हूं? ये महाराजा सुहेलदेव जी की ताकत है। इनकी ताकत की बदौलत जब सदन में खड़ा होते हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर के स्पीकर महोदय से लेकर सारे लोग कहते हैं भाई देखो अब राजभर खड़ा हुआ, चुप रहो, नहीं कुछ बोल देगा। हमको कहा है, हम तो शोले फिल्म वाला डायलॉग याद करते जब सदन में बोलना होता है, अब पहले उसको याद करते तब बोलते। तो साथ ही अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है, आजमगढ़ में एक नेता के गांव जाना है, रात को वहां रुकना है। और हम तो भाई फकीर आदमी हैं। आप लोग सोचते हो कि बहुत माला माल है, मंत्री है, रुपया कमा रहा है, प्रमुख जी बैठे हैं, गाजीपुर जिला है, 17 प्रमुख है ना, 17 प्रमुख है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये बैठे हैं और पैसा इनको देता हूं लेकिन 1 रुपया लेता नहीं हूं, ये बैठे हैं। हमारी आदत नहीं, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया, हम भी मस्त हैं, हमको रोटी दाल मिलती रहे, हम ललकारते रहेंगे। इसी से मस्ती में बोलते नहीं तो ईडी सीबीआई पीछे पीछे चला लेगी। इससे हम सावधान रहते हैं कि तू लोग इतना पीछे पीछे चल बा, हम आगे आगे रहो चला। अरे का हो, रुपया कमा के यहाँ रहे वाला, हाँ कोई लेके गए लो, सब का सब सारी संपत्ति यही रह जाएगी। साथियों, इस नाते मन बनाया हूं एक इतिहास महाराजा सुहेलदेव जी का रच करके पूरे देश में दिखा करके जाना चाहता हूं कि कोई महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज भी पैदा हुआ और राजनीति में कदम रखा और रख करके और करके दिखाया। हम तो पहले बताते थे आपको कि हम उसरे में कहे, हमार घर में उसरे में है, बगल में फतेहपुर कटौना पिंडरा ब्लॉक, वही उसर बज्र उसर रेहटा धोबी बटोरा बेचारे, वही से कपड़ा साफ करा, वही हमार घर। लोग कहें कैसे, हम एक दिन मतारी के कह करके हम लोग ले ली 8 बीघा उसर, बाबू के पता लगे तो वो तो बिगड़ गए। हम कहे तू घबरा मत, हमें न सुधार के छोड़ा। और संजोग से 2 साल बाद आ गई पायराई, अच्छा आपके ऐसा ठीक कैली कि लाल लाल टमाटर होएला। लोग आश्चर्य मान गए, कृषि विभाग वाले आश्चर्य मान गए, लेकिन वहां तो आश्चर्य मान गए, यहां भी लोगों के दांत खट्टा करा दिया, यहां भी लाल लाल नेता पैदा कर दिया। जिधर जाएंगे उधर आपको नेता मिलेंगे और वो नेता महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों के मिलेंगे और वो नेता डरपोक नहीं। मैं तो देखा एक नेता, मैं गाड़ी से जा रहा था और पहुंच गया था थाने पर, उसकी मोटरसाइकिल पकड़ ली गई थी और मिला दिया नंबर हमको, हम तो उठा लिए, खाली थे। और दरोगा जी को बता भी नहीं रहा है कि मंत्री जी से बात करो, और कह रहा ला बतिया ला, हम नहीं ला बतियावा। दरोगा जी कहते भाई किससे बात करना, अरे बतियावा, बहुत बिगड़त रहती बतियाल है। तो फोन लेके काट दिए तो पूछे किससे बात करना है, कहा मोबाइलिया था तब न बताई, फिर वो दे दिए, फिर मिला के वही भाषा बोला। हम कहते कब का मामला है, दरोगा जी कौन थाना है? तो फिर हमने उसको मिला के हमने कहा पहले रुको, तुम दरोगा को फोन देने से पहले थाना कौन है बताओ। तो बताया थाना, हमने तुरंत उसको फोन काटा और उसके बाद अपने मोबाइल से थाना अध्यक्ष को मिलाया। तो कहें सर वहाँ कहाँ चेकिंग हो रही है? हम कहते यो बीमारी बा। अब आप पता करो कि आपके भाई स्टाफ के लोग कहाँ कहाँ चेक कर रहे हैं। वहाँ कोई नेता हमारा पकड़ा गया है
और उसकी मोटरसाइकिल पकड़ेगी। आरसी बुक है, सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, वो चोरी की गाड़ी नहीं है। उसको इतना कह करके आप कह दीजिए कि वो जा करके अगले दिन 2 दिन में इंश्योरेंस बनवा लेगा, वो उसकी चोरी की गाड़ी नहीं है। दरोगा जी ने कहा कि नहीं मंत्री जी आप सही कह रहे, अभी छोड़वाते हैं। पूरे जिले की गाड़ी छोड़ दी गई जितनी गाड़ी थी। तो क्या करिए, अब पढ़े लिखल हो तो मंत्री दरोगा जी से कहा कि फलाने मंत्री हुए इनसे बतियाल है, अब वो पढ़ल लिखल रहल नहीं, वो चपले में अपने भाषा में क्या कर। तो इस तरह के नेता हम लोग बना दिए हैं, हम लोग देख रहे हैं। अभी यही मंचा पर देखिए हमारे नेता थे, महिला नेता, मैंने कहा कि ना खबरदार पिताजी को हम पहिरा के माला छोड़ेंगे। हमको भी कम से कम एक मंच तक आने की साहस। मैं तो बिहार में सिवानारा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, वहां 32 जिले में महिलाओं को ला करके भाषण दिलाता हूँ। 60% महिलाओं को भाषण दिलाता हूँ जो कभी मंच पे नहीं बोल सकती। महाराजा सुहेल देव के आशीर्वाद से माइक पर ललकारने लगी। आज बिहार गर्म हो गया है। बोलो बिहार गर्म है कि नहीं गर्म है? यूपी से ज्यादा गर्म है। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब सोचो कि काली तक हमने से कहता न सर कहाँ हम ये गजियापुर में कहा यार, और जब जाते हैं हम वहां